नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस कौन सा ज़्यादा अच्छा चलता है। तो वो बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलता है जो आप परंपरागत तरीके से कुछ हट के करो, या उसमें मार्जिन ऑफ मनी ज़्यादा होती है, जो एकदम नया बिजनेस लॉन्च होता है, जो बहुत ज़्यादा किसी को पता नहीं होता और आपने किया तो आपका अच्छा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता ही नहीं है। जहाँ आप जाओगे वहाँ आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ आप जाओगे वहाँ आपके प्रोडक्ट को लिया जाएगा। लेकिन इसको कौन जल्दी से बता सकता है कि यार वो नया बिजनेस कैसे हो सकता है, कौन सा नया बिजनेस है जिसको मैं करके अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में यही बात करूंगा, कैसे नए टाइप का बिजनेस है, बहुत सस्ते तरीके से किया जा सकता है, बहुत कम रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बहुत वाइड रेंज है और आगे आने वाला वक्त इसी चीज़ का है, मोस्टली इसी चीज़ का है, सब कुछ इसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत जल्दी अवेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें सीख जाओ, ताकि आप ये चीज़ें समझ जाओ और अच्छा खासा पैसा कमा पाओ। अब ये बातें, अगर एक चीज़ और, मैं यहाँ पे कोई हाइपर चीज़ ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है लास्ट में जाके कि यार मैंने सिर्फ हवाबाजी की थी, फालतू की बातें की थी, ये जो मैंने आपको जो ये सारी चीज़ें बताई कि बहुत अच्छा है, नया नहीं था, बेकार था, तो आप तुरंत डिसलाइक कर देना या तुरंत कमेंट कर देना कि भैया ये बेकार है, लास्ट में जाके करना। लेकिन अगर आप नए हो, जा रहे हो, मैं हर बार यही कहता हूँ कि कमेंट्स देख के जाओ। आपका टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि उनके थंबनेल में कुछ लिखा है या उन्होंने इंट्रो में कुछ बताया है और लास्ट में जाके कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता कि जो उन्होंने कहा हो। तो आपका टाइम, और फिर मैं भी ये सोचता हूँ यार क्यों मैंने अपना टाइम बर्बाद किया। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, आपका टाइम, आपका क्या, पूरे जो भी टाइम है ना वही वैल्यू है। तो आप कमेंट पढ़ो, अगर आपको लगता है कि बेकार है तो आप आगे मत देखो, और अगर आपको लगता है कि कमेंट में सही लोगों ने लिखा है तो आप आगे देखो। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बन रही हैं और बनेंगी, लेकिन उनके तरीके बदलते जाते हैं। पहले हाथ से बनती थी, जब कोई मूर्ति आप लेने जाते थे जब कभी, तो पहले वो हाथ से तराशी जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी, और फिर जाके कभी सालों में बनती थी और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। कभी पहले आप साड़ी लेने जाते थे तो साड़ी कैसे हाथ से बनती थी, धीरे धीरे बनती थी, उसको फ्रेम में चढ़ा के बनाया जाता था, फिर प्रिंटिंग की जाती थी और बहुत मुश्किल से वो साड़ी बनती थी, जैसे बनारसी वगैरह, और फिर उनके रेट बहुत ज़्यादा होते थे। फिर आधुनिकीकरण हुआ, मशीनें आई और मशीनों ने ये काम आसान किया, जल्दी बनने लगे, सारे प्रोडक्ट जल्दी बनने लगे, जिससे रेट भी कम हुए और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी और अधिक से अधिक लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचने लगे क्योंकि उनके रेट कम हो गए। अब मशीन के आगे भी एक टेक्नोलॉजी आई है। जैसे हम कोई भी मशीन के द्वारा बनाते थे ना, उसके आगे कोई टूल्स चलाते थे, फिर मशीन से कोई प्रोडक्ट बनता था, उसके आगे अब पहुंच चुकी है टेक्नोलॉजी। और अगर आप आज अवेयर हो गए तो आप बहुत बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे, और वो है 3D प्रिंटिंग। आपने सबसे पहले तो आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में बताऊं, उसके बाद ये आसानी से ये मशीन, मैं कोई मशीन नहीं बेच रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं कोई मशीन बेचने वाला हूँ, नहीं, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। और अगर आपने वो चीज़ें की ना तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। देखिए पहले क्या है, पहले जब आप प्रिंटिंग करते हो, अभी भी आप प्रिंटिंग पे, मतलब आपने कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट है या कोई फोटो है तो आप प्रिंट करते हो तो वो किसी पेपर में छप के आ जाती है। अब टेक्नोलॉजी ये हो गई है कि वो जो चीज़ आपने कंप्यूटर पे बनाई है, 3D में अगर बनाई है, अगर 3D में बनाई है तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वो 3D में प्रिंट होके आएगी। इसको 3D प्रिंट, जैसे ये 2D प्रिंटर है जिसमें आपकी फ़ोटो प्रिंट होके आती है। आपकी फ़ोटो देखिए, अभी आप फ़ोटो प्रिंट करते हो तो आपकी हूबहू शक्ल लगती है ना, लेकिन 3D का मतलब क्या है कि हूबहू वो व्यक्ति मॉडल के रूप में बाहर आ जाए। ऐसा ही तरीका है ये 3D प्रिंटिंग। अब क्या हो रहा है, इससे बहुत सारे जो क्राफ्ट वर्क हैं, यानी कि बहुत सारे सजावटी सामान है, वो सब इससे प्रिंट होते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट शेप्स इससे प्रिंट हो जाती है, क्योंकि जैसा आप कंप्यूटर पे डालोगे वैसा ही आपको 3D प्रिंटिंग प्रिंट करके दे देगा। लेकिन यहाँ तक ही क्रांति नहीं है कि सजावट के सामान प्रिंट हो रहे हैं। सजावट के सामान आप बना सकते हो, कप बना सकते हो, कुछ स्टैचूज बना सकते हो, यहीं तक नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ रिसर्च हो रही है, जैसे कार है, कार की रिसर्च हो रही है, नई कार बनानी है, तो क्या होगा, हर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना, हर कंपोनेंट बना के एक नई कार डेवलप करनी पड़ती है ना,
ठीक है। लेकिन अगर आप एक कंपोनेंट बनाने जाते हो तो उसकी बहुत कॉस्ट आ जाती है। आप अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बना सकते हो, बहुत सरल है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, नया कंपोनेंट बनाते हो, फिर कंपोनेंट को असेंबल करके एक कार बनती है। कई सारे कंपोनेंट से मिलकर एक कार बनती है, ठीक है ना। एकदम सरल सा भाषा मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। अब क्या होता है, उस कंपोनेंट को बनाने के लिए बहुत सारी मशीनों का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब 3D प्रिंटिंग आ गई तो उस कंपोनेंट्स को आप 3D में कन्वर्ट करके 3D प्रिंट कर सकते हो, मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मटेरियल्स, जैसे अभी क्या था, प्लास्टिक से 3D प्रिंटिंग होती थी, इसके बाद लोहे से होने लगी। कई सारे ऐसे मेटलर्जीज पाउडर्स आ गए कि अब हर लगभग हर मटेरियल का, हर मेटल का वो प्रिंटिंग कर रही है। अब क्या, इसके बाद क्या होता था, पहले, अभी आज के पहले बहुत सारी 3D प्रिंटिंग्स थी, लेकिन उनका जो एक्यूरेसी थी, यानी कि अगर मुझे 10 mm का चीज़ बनानी है, यानी 1 मीटर की मान लीजिए बनानी है, तो वो 1 मीटर से ज़्यादा या कम बनती थी। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया है, अब वो एग्जैक्ट 1 मीटर की भी बनने लगी है। तो ये सब कुछ होते हुए अगर अब आप ये कहोगे सर मुझे क्या लाभ है, ये बताइए। तो आपको क्या लाभ होने वाला है पता है, अगर आपने अभी अवेयर हो गए, थोड़ा सा आपने 3D के बारे में समझा, पढ़ा। देखिए, पढ़ना, मैं हर बार कहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। आप जो ये वीडियो आप देख रहे हो, इसके बाद आप 3D के बारे में सर्च करोगे, इसके बाद 3D के बारे में पढ़ोगे, बहुत छोटे से कमरे में ये काम हो सकता है। मैं फिजिकल देखा हूँ, मैंने देखा है कि छोटे से कमरे में किया गया काम बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, बहुत पैसे कमा रहे हैं। मेरी बात मानो, मैं यहाँ पे कोई टी शर्ट की प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए 100 पीस की प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंपोनेंट को 3D प्रिंट करके, कंपोनेंट्स यानी कि जैसे मान लो किसी को कोई चीज़ बनानी है, उसकी 3D प्रिंटिंग उसने की और बहुत सारे कंपोनेंट्स की 3D प्रिंटिंग की और किसी कंपनी को सप्लाई कर दी। आपने एक मशीन लगाई है 3D प्रिंटिंग की और कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो क्या होता है 3D प्रिंटिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी कंपोनेंट बन जाते हैं। जो कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी बन जाते हैं। इसमें ज़रूरत क्या होती है, 3D मॉडल की ज़रूरत होती है जो कंप्यूटर में पड़ेगा और वो बाहर वैसा ही मॉडल प्रिंट करके वो मशीन आपको दे देगी। बहुत कहोगे सर बहुत कॉस्टली नहीं आती है, 50,000 40, ऐसे नॉर्मल तो 10-15 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसा जैसा चीज़ें होती हैं उतनी बड़ी बड़ी 3D प्रिंटिंग आने लगी हैं। यहाँ तक कि आप विश्वास करो, फॉरेन में 3D प्रिंटिंग से घर तक बनने लगे हैं। घर, बहुत बड़े बड़े घर जो है ना, वो 3D प्रिंटिंग से बनने लगे हैं और भविष्य में हमारे भारत में भी ये होगा। लेकिन जितनी जल्दी हम ग्रैप्स कर लेंगे, जितना जल्दी हम सीख लेंगे ना, उतना आगे खड़े होंगे। देखिए AI का जमाना, मैंने आपको समझाया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इससे क्या होगा कि आप 3D जो मॉडल है ना, वो सबसे ज़्यादा कठिन होता था। किसी भी 3D प्रिंट को करने में, अगर मान लो आपको कोई फोटो प्रिंट करनी है तो आपको फोटो चाहिए होगी ना, तभी तो आप उस चीज़ को प्रिंट कर पाओगे। तो आपको पहले फोटो कहीं से खींचनी होती थी या कहीं से नेट से डाउनलोड करनी होती थी। लेकिन 3D की बात क्या है, 3D मॉडल चाहिए होगा ना, कंप्यूटर साइज में, कंप्यूटर के अंदर 3D मॉडल बनाना होगा, या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको बनाना आना चाहिए। या अब जो फायदा हो रहा है, जो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको AI की मदद से बहुत आसानी से आप 3D मॉडल बना सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो। आगे का भविष्य 3D प्रिंटिंग का है, आगे का मशीनिंग युग से कन्वर्ट होके 3D प्रिंटिंग में आने वाला है। जो पहले कोडेक क्यों बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने रील से डिजिटल में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। डिजिटल का समय आ रहा था, रील का समय जा रहा था, वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जो डिजिटल में आए, कैनन आया, निकॉन आया, उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। ऐसे ही मशीनिंग युग बहुत तेज़ी से बदलता है, समय के साथ साथ बहुत तेज़ी से गति से बदलता है। तो अगर आज आप ये अवेयर हो गए 3D प्रिंटिंग से, तो आगे आने वाला युग आपका होगा। क्यों होगा? क्योंकि AI की मदद से, बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ 3D प्रिंटिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा ना। तो वो कैसे बनाओगे? AI से, ChatGPT, बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं, AI टूल्स, जो आपके मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर देंगे और फिर उस मॉडल से आप 3D प्रिंटिंग करके वो कंपोनेंट या वो 100 पीस या वो चीज़ें आप आसानी से बना सकते हो। मैंने क्या बोला? घर तक बन रहे हैं। आप जरूर सर्च करोगे, अगर आपको वो न दिखे तो आप मुझे डिसलाइक कर देना, कमेंट्स कर देना कि सब आप फालतू की बातें करते हैं।
अब मुझे कैसे इसके बारे में बहुत सारा डिटेल में पता है, तो क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे बहुत अच्छी से इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, रोबोटिक्स के बारे में पता है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसके बारे में पता है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। वही टेक्नोलॉजी आगे चलेगी जो इसमें कन्वर्ट होगी, क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से 5 साल 4 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन आज जो अवेयर होगा ना वो 10 साल बाद कमाएगा। आज ही से कमाने लगे हैं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, जो नए आ रहे हैं वो कमा रहे हैं इसलिए, और बहुत अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि जरूर आप ना खरीदना, अभी जरूर आप कुछ ना करो, बट आप कम से कम अवेयर हो, नेट पे उसको सर्च करो। मैं जो यंग लड़के हैं उनसे तो ये कह रहा हूँ 100% सर्च करो। आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छा इनकम करोगे, बहुत अच्छी इनकम करोगे। 3D प्रिंटिंग मशीन बना के भी इनकम कर सकते हो यार, आप बना भी सकते हो। ये समझो, ऐसा मत सोचो कि नहीं सिर्फ हम खरीदेंगे, अरे बना भी सकते हो। इतना बड़ी कोई भी चीज़ क्रिटिकल नहीं होती है, बस आप उस पर जब रिसर्च करोगे, जब आप उस पर समय दोगे तो वो काम आसानी से कर पाओगे। तो आप AI की पावर को समझो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि AI आप ये कर देगा, नौकरियां चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? आपको क्यों नहीं मिलेगी? वो इसलिए मिलेगी क्योंकि आप अवेयर होगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है 3D मॉडलिंग करना बहुत कठिन था। मैं खुद एक 3D मॉडल बनाता हूँ, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चलाता हूँ, उसमें 3D मॉडल कंस्ट्रक्ट करता था पहले, फिर उस 3D मॉडल से फिर वो प्रिंटिंग होती थी। समझिए आपको कैसे क्या करते थे। सबसे पहले कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर आता है, माना एक सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स है, ठीक है। सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर एक 3D मॉडल, मान ली मैं 3D मॉडल को मैंने कंस्ट्रक्ट किया, कंप्यूटर बनाया, उसके लिए बहुत स्किल चाहिए होती है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, मैंने क्रिएट किया, फिर वो आसानी से 3D प्रिंटिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ क्रिएट करना पड़ता था ना। अब यही काम AI टूल बड़े आसानी से कर रहा है, तो मेरी तो नौकरी गई। मतलब मैं एक समझा रहा हूँ कि यार मेरी तो आगे नौकरी जाने वाली है, क्योंकि जो मैं कर रहा था वो AI करने लगा, फिर AI से कन्वर्ट होकर प्रिंटिंग होने लगी। तो आसान हो रहा है, प्रिंटिंग करना बहुत आसान हो रहा है 3D प्रिंटिंग। इसलिए आप इसको समझो, आप इस टेक्नोलॉजी को देखो, सीखो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि देखिए आपके पास पैसे कम है ना, तो ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। बस आप इस पर अवेयर हो जाओ, बस इतना ही कहना था। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल दूँ, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? क्या आपको लगा कि हाँ इस वीडियो में ताकत थी? हाँ लगा कि आपके कैरियर बनाने की क्षमता थी इसमें? अगर आपको लगा तो ज़रूर लिखो, नहीं लगा तो आप डिसलाइक करो, कमेंट कर दो कि नहीं बेकार था। बस इतना ही कहना था। आगे आने वाले वीडियोस ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके, नए नए रोजगार के अवसर जो आपके सामने आने वाले उनके बारे में मैं बताता रहूँगा, आपको जगाता रहूँगा, आपको भरसक जगाऊँगा। जितना अधिक से अधिक हो सकता है मैं आपको अवेयर करूँगा नई टेक्नोलॉजी के बारे में। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।